हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। एंड गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग इसीलिए कि अभी सुबह के 1:45 हो रहा है दोस्तों, और अभी ड्यूटी पर आए हुए हैं। तो अकेले बैठे बैठे थोड़ा बोरिंग हो रहा था, तो सोचे कि चलिए कुछ वीडियो बना लेते हैं और अपने भाई लोग को कुछ बता देते हैं। ठीक है, तो अभी तो ड्यूटी पर तैनात है दोस्तों, और अभी लगभग 1 हफ्ता तक ड्यूटी है। ये 12/8, तो अभी 2 दिन हुआ है, आज दूसरा दिन है। तो अभी 1 हफ्ता तक करना है। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आज कुछ आप सबको बताने वाला हूँ, कुछ अलग। गेट के बारे में नहीं बताऊँगा, कुछ अलग बताऊँगा। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अभी देखिए हम ड्यूटी पर तैनात हैं, ड्रेस व्रेस पहन के। इसको देखिए, रिफ्लेक्टिव जैकेट बोलते हैं, लाइट में चमकता है ये। और ये गेटमैन और जितना भी पेट्रोलिंग वाला है सभी को पहनना ज़रूरी है। और दिन में जो कीमैन की ड्यूटी करते हैं वो भी पहनते हैं, उनको भी पहनना ज़रूरी है। जो जिनका ड्यूटी अकेले में रहता है और जिनका ड्यूटी ट्रैक पर रहता है उनको पहनना बहुत ज़रूरी है, ये रिफ्लेक्टिव जैकेट। तो चलिए बने रहिए दोस्तों, थोड़ा सा काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप सबसे मिलते हैं और बताते हैं। ठीक है, चलिए एक बात बताते हैं आप सबको दोस्तों। जैसे 2 लाइन रहता है अप और एक डाउन रहता है, 2 लाइन रहता है। तो कभी आप गाड़ी में सफ़र किए होंगे, तो अप में जैसे जिस गाड़ी पे आप बैठे हुए हैं और उस गाड़ी का ड्राइवर, और जो अप डाउन लाइन में जो गाड़ी आता है, दोनों गाड़ी का ड्राइवर एक दूसरे को ग्रीन झंडी दिखाता है। वो इसलिए दिखाता है, एक दूसरे को इंगित करता है कि आगे लाइन क्लियर है, उसको भी बताता है कि आगे लाइन क्लियर है। एक दूसरे को दिखाता है ग्रीन, अगर कुछ गड़बड़ रहा तो लाल दिखा सकता है, और कुछ पूरा लाइन क्लियर रहता है तो ग्रीन झंडी दिखाता है। तो उसी तरह से दोस्तों, मुझे भी जितना भी गेटमैन है, चाहे जितना भी पेट्रोलमैन है, सभी यही काम करते हैं और यही झंडी दिखाते हैं। जैसे नाइट में हो गया तो वो जो बत्ती रहता है ग्रीन वाला, वो वाला दिखाते हैं। और हम सब जो गेटमैन हैं यहाँ पे तो वाइट वाला जो टॉर्च रहता है उसको दिखाते हैं। और दिन में हरा वाला झंडी, जो जिसको भौटा बोलते हैं, हरा वाला भौटा ऐसे पकड़ के दिखाते हैं कि आगे लाइन क्लियर है, गेट एकदम पूरा सेफ है। जैसे गेट पे ड्यूटी कर रहे हैं तो गेट बंद है और उसके अंदर में कुछ भी चीज़ नहीं है, गाड़ी उड़ी नहीं है, तो हरा झंडी दिखा के गाड़ी को इंगित करते हैं, और जो ड्राइवर है उसको दिखाते हैं, तो उसको पता चल जाता है कि हाँ कुछ भी नहीं है, पूरा लाइन क्लियर है। और जैसे यहाँ पे देखिए एक गेट है, एक लाइन में गेट है लगा हुआ, और बाकी दूसरा जो डाउन लाइन है उसमें ब्रिज बना हुआ है, और अप लाइन में खाली गेट लगा हुआ है। तो जो डाउन लाइन में गेट ब्रिज है उस पर जो गाड़ी आती है तो उसको भी दिखाना पड़ता है। जैसे
डाउन से कोई गाड़ी आई, कोई सा भी गाड़ी है, मालगाड़ी हो गया चाहे पैसेंजर हो गया, कोई सा भी गाड़ी आया तो उसको भी झंडी दिखाना पड़ता है। उससे ये पता चलता है कि हाँ यहाँ पे पूरा सेफ है, गाड़ी आराम से जा सकता है। तो ये सब भी काम करना पड़ता है। जैसे खाली यही काम नहीं रहता है कि गेट बंद किया और ये गाड़ी पास करवाया। जो डाउन लाइन में जो गाड़ी आता है उसको भी दिखाना पड़ता है, उसको भी बताना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि उस पर ब्रिज बना हुआ है, तो ब्रिज बना हुआ है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उस पर गाड़ी आता है तो उसको भी दिखाना है। और अप लाइन में तो गेट लगा हुआ है, गेट है तो गेट बंद करते हैं तो फिर गाड़ी पास होती है। तो गेट बंद करने के बाद फिर जो ड्राइवर रहता है उसको हरा झंडी दिखाना पड़ता है। तो चलिए एक बात तो आप सबको बता दिए दोस्तों, और एक बात और बताएंगे, ठीक है। अभी गेट बंद करने का है, अभी फ़ोन आया था, तो चलिए गेट उट बंद करके फिर आते हैं, तो फिर आप सबको बताते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं और आप सबको बताते हैं दोस्तों कि मेन टॉपिक क्या है। मेन टॉपिक ये है कि जितने भी रेलवे में ग्रुप डी का पोस्ट है अब ग्रुप सी कर दिया है। आपको मालूम होगा कि नहीं होगा, अगर नहीं मालूम है तो मैं आप सबको बता देता हूँ, और मालूम होगा तो और अच्छी तरह से जान जाइए, ठीक है। पहले तो था ग्रुप डी था, 1800 से स्टार्ट होता था 4200 तक। ग्रुप डी में जितने भी कर्मचारी रहते थे ग्रुप डी में आते थे। धीरे धीरे ग्रेड पे बढ़ता था। जैसे 1800 में ग्रुप डी का जितना भी पोस्ट है सब 1800 पे ज्वाइनिंग करते थे। फिर 1900 मिलता था, 2400 मिलता था, 2800 मिलता था, फिर 4200 मिलता था। इस तरह से ग्रेड पे बढ़ता जाता था, ऐसे बढ़ता था। अब इसको हटा के 1800 से लेके 4200 तक जितने भी कर्मचारी थे वो ग्रुप डी के अंडर में आते थे। ग्रुप डी पोस्ट पर ज्वाइनिंग उनका होता था और धीरे धीरे उनका पोस्ट बढ़ता था। अब ग्रुप डी के जितने भी पोस्ट है अब ग्रुप सी कर दिया गया है। 1800 पर ज्वाइनिंग होगा, 1800 से लेके 4600 तक। पहले 4200 था, अब 4600 कर दिया है। 1800 से लेके अब 4600 तक आपका ग्रेड पे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। 1800 से ज्वाइनिंग होगा, फिर 1900 मिलेगा, 2400 मिलेगा, 2800 मिलेगा, फिर 4600 मिलेगा, 4200, 4600 इस तरह से मिलेगा। तो इसको ग्रुप सी में कर दिया गया है। जितने भी ग्रुप डी का था सबको ग्रुप सी में कर दिया है। 1800 से लेके 4600 तक ग्रुप सी में कर दिया गया है। फिर प्लस 4800, जो 4800 जिसका भी ग्रेड पे रहेगा प्लस 4800 वो ग्रुप ए और ग्रुप बी में आएगा। तो रेलवे ने अभी अपडेट किया है, और अब कब से लागू होगा ये तो पता नहीं है, लागू हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी जितना भी पेमेंट स्लिप आता है तो ग्रुप डी के उसी पे आता है, 1800 पे ही आता है। अब इसको कब चेंज किया जाएगा, कब होगा, ऐसे चेंज हो गया है लेकिन पूरा फाइनल नहीं हुआ है। और देखिए कब तक होता है, जब होगा तो फिर मैं आप सबको और बताऊंगा। अब चलिए इसके कुछ फ़ायदे बताता हूँ आप सबको दोस्तों। पहले जितने भी ग्रुप डी के स्टाफ थे, ग्रुप डी के स्टाफ को 1800 से ज्वाइनिंग करना पड़ता था, और ग्रुप डी में उनको जो भी फैसिलिटी मिलता था, जैसे रेलवे क्वार्टर है, तो जितने भी 1800 पे ज्वाइनिंग करते थे उनको RB1 टाइप का क्वार्टर मिलता था। अब जितने भी अब ज्वाइनिंग करेंगे ग्रुप सी में तो उनको RB2, RB3 इस तरह का क्वार्टर मिलेगा, और अच्छा कंडीशन वाला मिलेगा। पहले उतना अच्छा कंडीशन वाला रहता नहीं था, और जैसा ग्रेड पे रहता था वो हिसाब से क्वार्टर अभी भी मिलता है, पहले भी मिलता था और बाद में भी मिलेगा। तो अब ग्रुप सी में कर दिया गया है, तो ग्रुप सी में कर दिया गया तो लेवल तो बढ़ गया है। लेवल बढ़ जाने के कारण अब जितने भी ग्रुप डी के स्टाफ है उनको थोड़ा सुविधा और ज़्यादा मिलेगा। जैसे क्वार्टर का हो गया, पास का हो गया, रेलवे पास का हो गया। पहले 1800 पे ज्वाइनिंग करते थे तो शुरू में उनको थर्ड एसी का एक पास मिलता था, थर्ड एसी का एक पास मिलता था। और जब 5 साल हो जाता था, जो 1800 पर ज्वाइनिंग किए, फिर 5 साल बीत जाने के बाद फिर थर्ड एसी और 2 स्लीपर का पास मिलता था।
आप ग्रुप सी में चले गए तो ग्रुप सी में जैसे ज्वाइनिंग करेंगे तो उनको थर्ड एसी का एक पास मिलेगा, फिर 2 स्लीपर का पास मिलेगा आने जाने का, 3 हो गया। ये फ़ायदा हो गया, 5 साल अब बिताना नहीं पड़ेगा। अब जैसे ही ज्वाइनिंग करेंगे वैसे ही 3 पास मिल जाएगा। जितने भी ग्रुप डी के स्टाफ थे अब ग्रुप सी में आ गए तो देखिए ये इतना इतना फ़ायदा हुआ। और भी फ़ायदा मैं आप सबको बताता हूँ क्या क्या और एक फ़ायदा ये होगा कि पहले प्रमोशन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। पहले 1800 से 1900 मिलता था, फिर 19 से 2400, फिर 2400 से 2800 मिलता है। अब ऐसा हटा देने के बाद फिर अब सी में कर दिया है तो सी में करने के बाद अब 1800 से फिर 2800 मिलेगा, 2400 मिलेगा, फिर 2400 से 2800, फिर 2800 से एक के बाद 4600 मिलेगा। पहले 4200 मिलता था, अब एक के बाद 4600 मिलेगा जितने भी ग्रुप डी के स्टाफ हैं, कर्मचारी हैं उनको। और बाकी जो 48 प्लस वाले हैं उनको तो अब कितना मिलेगा ये तो मालूम नहीं है। मैं ग्रुप डी के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। ग्रुप डी को पहले भी 1800 पे ज्वाइनिंग करते थे, अभी भी 1800 पे ही ज्वाइनिंग करेंगे, लेकिन उसको ग्रुप सी में कर दिया गया है। और क्वार्टर हो गया, रेलवे पास हो गया, ये सब जो भी सुविधा मिलता है और ज़्यादा बढ़ चढ़ के मिलेगा। पहले दोस्तों प्रमोशन में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। जैसे अभी हम ज्वाइनिंग किए थे 2016 में, तो 2016 से अभी 2023 हो रहा है, तो लगभग 7 साल 8 साल हो गया है, तो अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ है। तो ऐसा हो जाने के बाद प्रमोशन भी जल्दी होगा और ग्रेड पे भी ज़्यादा बढ़ेगा। पहले 1800 से 1900 मिलता था, फिर 1900 से 2400 मिलता था, 2400 से 2800 मिलता था, फिर 2800 के बाद फिर 4200 मिलता था जब रिटायरमेंट होते थे। जब उस टाइम में जैसे 3-4 साल 5 साल बचता था रिटायरमेंट का तो 4200 मिलता था। अब ये सब नियम हटा देने के बाद अब 1800 पे ज्वाइनिंग होगा, फिर 2400 मिलेगा, फिर 2400 के बाद फिर 2800 मिलेगा, 2800 के बाद फिर एक के बाद 4600 मिलेगा जब रिटायरमेंट आपका होगा। उसे 3-4 साल 5 साल पहले आपको 4600 मिलेगा। अब ये नियम कर दिया गया है। और 1800 से 2800 तक जो जितना भी कर्मचारी हैं उनको सी में रखा गया है, और उसके बाद जो ग्रेड पे बढ़ा है आगे उसको ए बी में रखा गया। तो आज के वीडियो में मैं आप सबको बताया दोस्तों कि जितने भी ग्रुप डी के कर्मचारी हैं उनको ग्रुप सी में कर दिया गया है। और पहले जो ग्रुप सी के कर्मचारी को जो भी सुविधा मिलता था अब ग्रुप डी के कर्मचारी को भी मिलेगा। जैसे रेलवे क्वार्टर हो गया, रेलवे पास हो गया, पीटीओ हो गया, ये सब जितना भी सुविधा पहले ग्रुप सी के कर्मचारी को मिलता था अब ग्रुप डी के कर्मचारी को मिलेगा। डी जो ग्रुप डी है उसको हटा दिया गया है, पूरा ख़त्म कर दिया गया है। अब जितने भी ग्रुप डी के कर्मचारी हैं उनको ग्रुप डी नहीं बोला जाएगा, अब उनको ग्रुप सी बोला जाएगा। और ग्रुप सी में पहले जो भी सुविधा मिलता था अब ग्रुप डी वाले को मिलेगा। ग्रुप डी बोलना अब छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब ग्रुप सी में सभी जितने भी ग्रुप डी वाले हैं ग्रुप सी में आ गए हैं, अब ग्रुप सी बोला जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी टाइम लगेगा क्योंकि अभी जुबान पे तो वही रहेगा, धीरे धीरे चेंजिंग होगा इसमें। तो चलिए आज के वीडियो में यही सब बताना था दोस्तों, और आप सबको बताएं कि ग्रेड पे कितना से कितना बढ़ेगा ग्रुप सी के कर्मचारी को। और पहले ग्रुप डी का था तो ग्रुप डी का 1800 से स्टार्ट होता था, 4200 तक मिलता था। अब ग्रुप सी में कर देने के बाद 1800 से स्टार्ट होगा और 4600 तक मिलेगा। तो ये ही सब आज के वीडियो में मैं आप सबको बताया। तो आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइएगा दोस्तों। अभी तो ड्यूटी मेरा स्टार्ट है, अभी 2:30 बजा है, सुबह 8 बजे तक ड्यूटी करना पड़ेगा। तो चलिए हम तो ड्यूटी कर ही रहे हैं लेकिन आप सबको तंग नहीं करेंगे रात को। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय दोस्तों। और फिर डेली की तरह आज भी सभी को मेरे तरफ से जय हिंद दोस्तों।